Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हार्ट ब्लॉक एक होता है ब्लॉकेज ऑफ हार्ट। ब्लॉकेज ऑफ हार्ट जिसको हम कोरोनरी ब्लॉक बोलते हैं, सर्कुलेटरी ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉक है यह कंडक्टिव ब्लॉक है, कंडक्शन वाले ब्लॉक। क्योंकि ऐसे लोग समझते हैं जो ब्लॉकेज जो होता है वो ब्लॉकेज रियल में कोरोनरी ब्लॉकेज होती है, जिसको हम परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं। परसेंटेज पढ़ते हैं 70% ब्लॉक, 80% ब्लॉक, 90%। तो वो क्या है, वो परसेंटेज जो बोलते हैं वो कोरोनरी ब्लॉकेज है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट के बीच वाले लेयर मायोकार्डियम को। तो मायोकार्डियम लेयर में जो ब्लड सप्लाई होती है उसके डिस्टर्बेंस में वह जब बंद हो जाता है वह कहलाता है ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉक है। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। ब्लॉकेज तो दूसरी चीज जो कि ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक होता है ना, ये ब्लॉक है जिसके कारण हार्ट फेल्योर होते हैं। खैर दोनों के बारे में जिक्र करते हैं। जैसा आप हार्ट का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं कई बार पिछले वीडियो में। ये आपका हार्ट है, यहाँ बीच में सेप्टम है, यहाँ पे भाल्व है और ये इसके वाल हो गए, ये वाल। और इस वाल में 3 लेयर होता है, पढ़े होंगे इसमें। हम लोग बीच का लेयर जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं इसके बारे में बात करें। देखिए मायोकार्डियम है ये। मायोकार्डियम लेयर का काम क्या होता है ना, यही मायोकार्डियम लेयर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कंट्रैक्शन होने से क्या होता है, हार्ट सिस्टोल करता है। जब एक कंट्रैक्ट होगा तो हार्ट सिस्टोल होगा, और सिस्टोल को जो सिस्टोल होता है उस कंडीशन को हम मसल्स डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और जब ये फिर रिलैक्स होता है उस समय को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। यानी ये जो मसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल कौन करता है, तो इसके लिए जो कंट्रोल करता है वह एक स्पेशल कंडक्टिव सिस्टम है, जिसमें इसमें आपका इस जगह पे जहाँ पे राइट एट्रियम का ये जो पार्ट है ना बीच वाले लेयर में, राइट एट्रियम का बीच का पार्ट जिधर में इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के बीचों बीच ये जो एक कलेक्शन होता है टिश्यू का, जिसको हम एसे नोड बोलते हैं। फर्स्ट पेस मेकर, पेस मेकर मतलब वोल्टेज मेकर, वोल्टेज बनाने वाला सेल। ये पहला है पेस मेकर जिसको फर्स्ट पेस मेकर बोलते हैं, और यह वोल्टेज बनाता है। यहाँ से जो वोल्टेज बनता है एसे नोड से, एसे नोड इसको बोलते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि एट्रियम में होता है। साइनो मतलब दोनों के बीच में है, सुपीरियर वेना का। यहाँ से फाइबर ऐसे बनता है एट्रियल फाइबर, और यह नोड फिर एक अलग नोड होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एबी नोड कहते हैं। एसे नोड से इंपल्स बना और एबी नोड तक आता है। फिर एबी नोड पे भी ये भी सेकेंड पेस में क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ भी बनता है वोल्टेज, ये सेकेंड पेस मेकर है। और यहाँ से वोल्टेज बनने के बाद ये बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। तो राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस से फिर इम्पल्स आता है नीचे की तरफ, और यह इम्पल्स फिर पुरकेंजे फाइबर बनता है और जाता है मसल्स पे। देखिए मसल को कंट्रोल कौन करता है, यही फाइबर का जो वोल्टेज आता है सो। तो ये जो जहाँ से वोल्टेज बना और यहाँ तक मसल्स तक लाने का जो काम करता है इसी को कंडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो कंडक्टिव सिस्टम कंडक्ट कराने वाले, हार्ट को मूवमेंट कराने वाले सिस्टम जिसको हम कंडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसमें वोल्टेज बनाने वाला 2 होता है और कैरी करने वाले फाइबर होते हैं। तो वोल्टेज बनाता कौन है, एसे नोड एबी नोड। फाइबर जो वोल्टेज ले जाता कौन है, तो एट्रियम में एट्रियल फाइबर है, और एबी नोड से जब एपेक्स तक लाता है बंडल ऑफ हिस, और फिर यहाँ से मसल्स तक, वेंट्रिकल के मसल्स में
वोल्टेज को ले जाने वाले हैं पुरकिंजे फाइबर, यानी यही पूरे कंडक्टिव सिस्टम कहलाता है। यानी एसए नोड, आरटीएल फाइबर, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, ये सबको बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम। अब यही कंडक्टिव सिस्टम हर का, देखिए सबका अपना वोल्टेज का एक बनाने का टाइम है, एक वोल्टेज का एक अमाउंट है, कितना वोल्टेज इसको बनाना है और कितना वोल्टेज यहाँ से बन के एबी नोड पे आता है, फिर बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर। यही वोल्टेज अगर नहीं बन पाता है, अगर जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है, तो इसी को हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। ये वोल्टेज अगर नहीं बनता है, इसी को हम हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। या तो ये वोल्टेज एसए नोड पे नहीं बनेगा तो इसको एसए नोड ब्लॉक बोलेंगे, आरटीएम फाइबर पे नहीं बनेगा तो आरटीएल फाइबर ब्लॉक बोलेंगे, एबी नोड पे नहीं बनेगा तो एबी नोड ब्लॉक बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस में नहीं होगा, अगर नहीं बन वोल्टेज नहीं जाएगी तो इसमें दो तरह के होते हैं, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। पुरकिंजे फाइबर में नहीं होगा तो फाइबर ब्लॉक बोलते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे कंडक्टिव सिस्टम वैसे वैसे ब्लॉक, ऐसे ही इसमें सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट ब्लॉक एबी नोड ब्लॉक होते हैं। तो आप यहाँ तक समझ में आपको आ गया ब्लॉक के बारे में कि ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब यही कंडक्शन जब नहीं हो पाता है, इसी को हम लोग हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। आइए बात आगे बढ़ते हैं, ये कितने तरह के होते हैं हार्ट ब्लॉक। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग यहाँ पे पेस मेकर की बात लेके चलेंगे। हम लोग सबसे पहला आते हैं एसए नोड वाले में। तो एसए नोड में यह भी ब्लॉक होता है। तो एसए नोड ब्लॉक तीन वेराइटीज के होते हैं, 1 डिग्री एसए नोड ब्लॉक, 2 डिग्री एसए नोड ब्लॉक और 3 डिग्री एसए नोड ब्लॉक। 1 डिग्री एसए नोड ब्लॉक को बोलते हैं माइल्ड ब्लॉक, यानी इसमें बहुत वोल्टेज का जो डिमिनिश्ड वोल्टेज कमती है, इसमें ज़्यादा नहीं घटता है, थोड़ी सी घटती है, जिसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, और ना इसमें कोई दवा कराने की नीड है, ना ही हमको पेस मेकर लगाने की नीड है इसमें। तो 1 डिग्री ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये जब कभी कभी जब हम टीएमटी कराते हैं ना, तो टीएमटी और करने पे इस पे आपको पता चल जाता है 1 डिग्री ब्लॉक के बारे में। या फिर कभी कभी हम होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें पता लग जाता है 1 डिग्री ब्लॉक, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है। आते हैं नंबर 2 डिग्री ब्लॉक। 2 डिग्री ब्लॉक में इसमें बोलते हैं मॉडरेट ब्लॉक बोलते हैं। इसमें आपका जो है सिम्टम आता है पेशेंट को, और इसमें पेस मेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, पड़ सकता है। 2 डिग्री ब्लॉक मॉडरेट ब्लॉक बोलते हैं, 2 डिग्री एसए नोड ब्लॉक। और वो 3 डिग्री एसए नोड ब्लॉक जो होती है, ये तो आपको कंप्लीट एसए नोड ब्लॉक हो गया। इसमें आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा, 1 चेम्बर पेस मेकर आता है, जिसमें सिर्फ हम लोग राइट एट्रियम में हमको इस पेस मेकर को लगाना पड़ेगा, और इसमें आपका 3 डिग्री ब्लॉक होती है जो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा, ये तो आपको पेशेंट इस वाले कम मिलते हैं, इससे भी ज़्यादा मिलेंगे आपको एबी नोड ब्लॉक वाले। जो एबी नोड ब्लॉक वाले जो पेशेंट होते हैं ना, एबी नोड ब्लॉक, इसमें आपको 3 वेराइटीज के एबी होते हैं, 1 डिग्री एबी नोड ब्लॉक, 2 डिग्री एबी नोड ब्लॉक और 3 डिग्री एबी नोड ब्लॉक बड़ा कॉमनेस्ट होते हैं। 1 डिग्री एबी नोड ब्लॉक सेम उसी तरह से ये भी होती है, माइल्ड ब्लॉक बोलते हैं इसको, माइल्ड। इसमें भी कोई सिम्टम नजर नहीं आता है, कोई सिम्टम, कोई साइन, कुछ नहीं। हाँ, वही हुआ जब कभी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सट्रीम एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेस हुआ, तब इस केस में आपको हो सकता है कि कुछ सिम्टम आएगा। या ईसीजी वगैरह बाय द वे करते हैं ना, जो स्ट्रेस ईसीजी, तब इसमें आपको मिल सकते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। अब आते हैं 2 डिग्री ब्लॉक। 2 डिग्री में 2 तरह के ब्लॉक होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब टाइप 1 ब्लॉक किसको बोलते हैं? टाइप 1 ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे कुछ बीट जो होता है ना, यहाँ से एबी नोड से जो बीट बनता है, यह बीट कुछ ना कुछ गायब हो जाते हैं। हो सकता है कि 3 बीट पे एक बीट गायब हो गया, स्प्लिट कर गया है वो, यानी वहाँ पर एक जो होता है ना, वहाँ पे स्किप कर जाता है, एक बीट मिलेगा नहीं, एक बीट मिलेगा, एक स्किप कर जाएगा, एक मिलेगा, एक स्किप कर जाएगा। हो सकता है 2 बीट पे एक बीट स्किप कर गया, 3 बीट पे एक स्किप कर गया।
तो इसमें आपको मिलते हैं टाइप 1। जब आपको बीट आपको अब्सेंट हो जाता है 2-3 बीट पर, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 बोलते हैं। और दूसरा टाइप 2 है, हर बीटे उसका अल्टर होता है। कभी बीट यहाँ से डेवलप होगा 0.5 सेकेंड में, कभी 0.2 सेकेंड में, कभी 0.3 सेकेंड में, कभी 0.7 सेकेंड, यानी इसका हर बीट में अल्टर होगी। वोल्टेज भी अल्टर, वोल्टेज आपको एक जैसा नहीं वोल्टेज होंगे, तो अलग अलग तरह के वोल्टेज बनेंगे, ऐसे बोलते हैं टाइप 2 एबी नॉट ब्लॉक बोलते हैं। इसमें तो पेस मेकर लगाना ही पड़ेगा इसमें। और एक होता है टाइप 3 जिसको कि बोलते हैं कंप्लीट ब्लॉक या सीवियर ब्लॉक। ये तो इसमें तो कंप्लीट खत्म हो जाती है कहानी। इसमें तो बहुत जल्दी अर्जेंटली अगर नहीं लगाएंगे पेस मेकर तो फिर तो पेशेंट डेथ कर जाएगा इसमें। तो ये जो ब्लॉक देख लिए, ये ब्लॉक आपका हो गया एबी नोट ब्लॉक। अब आते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसमें 2 वेराइटीज के होते हैं। एक होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक जो होती है ना, बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये 2 तरह के होते हैं। बंडल ब्रांच, एक होता है आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर राइट साइड वाला बंडल अगर बंद हो गया अगर बाई द तो इसको बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और लेफ्ट वाला अगर बाई द बंडल ऑफिसर डैमेज किया तो इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अब राइट वाले बंडल ब्रांच ब्लॉक होंगे, इसका कारण तो बताते हैं आपको अलग से, लेकिन ये जब डैमेज क्या होगा, राइट वेंट के लिए काम ही नहीं करेगा। और लेफ्ट वाला अगर बाई द डैमेज होगी तो लेफ्ट वेंट के लिए काम नहीं करेगा। जैसे राइट वाला काम नहीं करेगा तो क्या होगा, राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी, पैर में सूजन आ जाएगा, पेट में दर्द होगा पेशेंट को, बॉडी में स्वेलिंग होने लगेगा। और अगर बाई द लेफ्ट वाला अगर बाई द बंडल काम नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये ब्लॉक जो है आपको अलग अलग मिलेंगे। एक लास्ट ब्लॉक और भी होता है फाइबर ब्लॉक। अब फाइबर ब्लॉक होगा तो उस केस में क्या होगा, कोई पार्टिकुलर सेल हार्ट का वो थोड़ा वर्कलेस हो जाती है। तो ये आपको हो गया ब्लॉक का टाइप। अब बात करते हैं कारण, किस वजह से ये हार्ट ब्लॉक हो जाता है। सबसे पहला जेनेटिक भी है, जेनेटिक बहुत फैक्टर आता है। दूसरा है एज फैक्टर। ओल्ड एज में धीरे धीरे ये कंडक्टिव सिस्टम कमजोर होने लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एज बढ़ने के साथ साथ ये आपका कंडक्टिव सिस्टम वीक हो जाते हैं। कंजराइटल डिजीज, पहले से ही कोई ना कोई कंजराइटल डिजीज है पेशेंट को, तब इसमें हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं। पहले का कोई हार्ट का सर्जरी हुआ हो तो उसके कारण फाइबर टूट जाता है, पहले से कोई प्रीवियस सर्जरी हुआ हो। कोई सीवियर डिजॉर्डर जैसे सेप्टम का डिजीज, भाल्व का डिजीज, इसमें आपको चांसेस होंगे। मायोकार्डाइटिस, ये भी डिजॉर्डर आ सकता है। कार्डियक टेम्पोनेट, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये भी आपको ब्लॉकेज की चांस हो सकती है। सबसे ज़्यादा रोमैटिक हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, सार्कोइडिसिस, लाइम डिजीज, ये सब डिजीज में चांसेस बहुत होते हैं हार्ट ब्लॉक होने का। अगर बॉडी में पोटासियम का लेवल बढ़ गया, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट फेल में पोटासियम का लेवल हाई हो जाता है, कैल्शियम का लेवल घट गया बॉडी से, कैल्शियम डिक्रीज कर गया, पाराथर्मोन बॉडी में है नहीं, पाराथायरॉयड काम नहीं कर रहा है, विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन डी ही तो कैल्शियम को स्टिमुलेट करता है, विटामिन B1 थायमिन की कमी हो गया, इस थायमिन की कमी से तो पेसमेकर वोल्टेज नहीं बनेगा यहाँ पे, इसके कारण भी हार्ट ब्लॉक हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर गया, ये भी हार्ट ब्लॉक का कारण बनते हैं। अब सबसे बड़ा कारण मेडिसिन, कुछ ऐसा मेडिसिन जो आप कंटिन्यू रेगुलर लेते हैं, हाई डोज में लेते हैं, बिना काम का लेते हैं, पैरासीटामोल, पेन किलर ड्रग्स, सीडेटिव ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, या फिर ये भी हो सकता है डायरेटिक ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स, ये सब दवा को अनयूजुअल यूज करने से ब्लॉकेज होते हैं। ये सब पे ध्यान देना होगा हमें, ये याद रखिएगा, ये सब जो है ना ब्लॉकेज के बड़े बड़े कारण बनते हैं। कुछ हार्मोन जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन की बहुत कमी हो जाएगी, थायरॉक्सिन तो वोल्टेज बनाने में स्टिमुलेटर का काम करता है ना, ये वोल्टेज बनवाने में हेल्प करता है।
बहुत ज़्यादा सोडियम लॉस कर जाएगा, अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी, इस सारे केस में आपका हार्ट ब्लॉक होता है। याद रखिए इस चीज़ को, हार्ट ब्लॉक होने का ये सब रीज़न है। लेकिन इसमें ज़्यादातर रीज़न बताया आपको हम कि जैसे हार्ट मेडिसिन वगैरह लेने से हुआ, ओल्ड एज के कारण, या कभी हार्ट अटैक हुआ हो, कोरोनरी ब्लॉकेज हुआ है कभी को पेशेंट को, आरएचडी हुआ हो, ये सब जो है ना फैक्ट बहुत बड़ा कारण बनते हैं हार्ट ब्लॉक होने का। अब यहाँ बात करें आगे कि ब्लॉक अगर हो जाएगा तो क्या होगा। अगर आप समझ गए कि अगर ब्लॉक कर गया तो वोल्टेज यहाँ से नहीं बनेगा, एबी नोड से नहीं बनेगा, वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा, मसल्स काम नहीं करेगी, ना प्रॉपर सिस्टोल होगा ना प्रॉपर डायस्टोल होगा, जब मन में आया तब सिस्टोल हो रहा, सिस्टोल का प्रेशर घट जाएगी, तो सिम्टम क्या आएगा, बीट इरेगुलर हो जाएंगे, पल्स वॉल्यूम इरेगुलर हो जाएंगे, पल्स रिदम घट जाएगी, पल्स रिदम कभी बड़ा हो जाएंगे कभी, माने इरेगुलर पल्स रिदम बोलते हैं, एरिथमिया बोलते हैं उसको हम। ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, सिनकॉप डेवलप करेगा, बार बार फेंटनेस होगी, कंफ्यूजन होगा, डिजनेस होगी, वर्टिगो, और कभी कभी लाइट हेडनेस, कुछ भूल जाएंगे तुरंत, कुछ याद नहीं रहेगी, काम करने मन नहीं लगेगा, वीकनेस रहेंगे, नौजिया वोमिटिंग कभी कभी होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिजनिया, शॉर्ट ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कार्डियक पेन होगी इसमें। ये जितना सिम्टम बोली ये सब बड़ा कॉमनेस्ट सिम्टम हार्ट ब्लॉक के होते हैं। याद रखना है हार्ट, लंग्स और ब्रेन, तीन ऑर्गन में इसका सिम्टम बहुत कॉमनेस्ट मिलता है। बोले ना आपको फेंट कर जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगी तुरंत, बात करते करते कुछ भूल जाएंगे, ये सब ब्लॉकेज की पहचान है। हार्ट में भी सेम वैसे ही, कभी पेन होगा, कभी लाइटनेस फीलिंग होगी। मरीज को आप अगर देखोगे हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट को, तो पल्स रिदम इरेगुलर मिलेंगे, बीपी डिक्रीज मिलेगा, पल्स रेट उसका इरेगुलर हो जाएंगे, कभी देखोगे तो पल्स रेट आपको 60 मिलेगा, कभी 100 मिलेगी, अलग अलग तरह के पल्स रेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। हार्ट ब्लॉक का कॉम्प्लिकेशन क्या है। पहला तो मेन कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेल कर जाएगा, ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, या ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर का होता है, हार्ट फेलियर होती है इसमें। अगर हम पता लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन, तो कैसे पता लगाएंगे हार्ट ब्लॉक के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए आता है ईसीजी। जब आप ईसीजी कराएंगे इस पेशेंट को हार्ट ब्लॉक में, तो ईसीजी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ईसीजी वाला हम बताए थे आपको, हम उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा। ईसीजी वाला में जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का वीडियो होने वाला है उसमें देख लीजिएगा। जैसे उसमें आप देखेंगे तो पी वेव, अगर बात एस नोट गड़बड़ होगा तो पी वेव गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे आप जानते हो ईसीजी में जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ कौन कौन से होते हैं। पी जो आर्टियम डिपोलाइज को बताता है, ये आपका बीच का सेगमेंट है, क्यू आर एस, उसके बाद टी, उसके बाद छोटा सा वेव यू, पी क्यू आर एस टी यू। हार्ट ब्लॉक में क्या क्या मिलेगा आपको, तो सबसे पहले आपको पी वेव में जब देखिएगा, ये पी वेव आपको डिमिनिश्ड हो जाएंगे या फ्लैट हो जाएंगे, या तो छोटा हो जाएगा तो फ्लैट हो जाएंगे। कभी कभी ये आपको डबल बीट भी मिल सकते हैं, एम शेप का मिल सकता है ऐसे, या हो सकता है कि पी वेव आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद मिले। 1 डिग्री में डिमिनिश्ड वोल्टेज, 2 डिग्री में आपको क्यूआरएस के बाद मिलेगा, 3 डिग्री में इन्वर्ट भी कर सकता है या एम शेप मिल सकते हैं। यही चीज अगर हम एबी नोड के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, पीआर इंटरवल बड़ा मिलेगा। पीआर इंटरवल जो होता है 0.16 का होता है, ये ज़्यादा बड़े मिलेंगे। टाइप 1 ब्लॉक में तो आप क्लियर मिलेगा आपको, तो इसमें पीआर इंटरवल आपको ज़्यादा मिलेगा, इरेगुलर भी मिलेगा आपको। जब आप क्यू वेव को देखेंगे तो क्यू वेव आपको क्या होगा, अपसेट हो जाएंगे।
आर वेव डिमिनिश्ड कर जाएगी, बहुत छोटा हो जाएगी आर वेव ना, इतना मिला इतना छोटा हो जाएगी, आर वेव डिमिनिश्ड कर जाएगा। क्यूटी इंटरवल देखिएगा तो क्यूटी इंटरवल इसमें बड़ा हो जाते हैं क्यूटी इंटरवल। टी वेव को देखेंगे तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा इसका वोल्टेज डिमिनिश कर जाएगा, लेकिन उधर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ब्लॉकेज में आपको दो पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये दो बड़ा अल्टर हो जाता है आपको हार्ट ब्लॉक में। अब पी वेव बता दिया आपको, पी आर इंटरवल भी आपका क्या हो जाएगा, आपको इलाज कर जाते हैं 0.16 सेकेंड से देखिएगा तो बड़ा रहेगा। आप काउंट करके देखिएगा ना पी आर इंटरवल, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ लेकर के ये 2 खाना स्मॉल, ये हो गया 3 खाना छोटा सा, एक 4, यानी कि 4 स्मॉल टेबल में होना चाहिए पी आर इंटरवल। यहाँ से लेकर के बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ आर वेव, इसको पी आर इंटरवल बोलते हैं। ये आपको क्या होगा ना, ये 4 टेबल से बड़ा हो जाएगा, 5, 6, 7, जितना बड़ा उतना ब्लॉकेज, याद रखिए चीज। ईसीजी बहुत अच्छा है तरीका। ईसीजी में अगर बाद में पता नहीं चल पाता है, टीएमटी कराएंगे, टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट करा के देखेंगे, होल्टर मॉनिटरिंग करा के देखेंगे, होल्टर मॉनिटरिंग जो कि एम्बुलेटरी ईसीजी बोलते हैं जिसको हम, वो भी करा करके देख सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम करा लेते हैं, उससे हम लोग को ये पता लग जाता है कि कहीं भाल्व का प्रॉब्लम, चैम्बर का प्रॉब्लम या सेप्टम का प्रॉब्लम ये तो नहीं है। इसके साथ हम लोग सीरम कैल्शियम कराते हैं, डिक्रीज मिलेगा, पोटासियम कराएंगे बहुत हाई मिलेगा, सोडियम कराएंगे घटा हुआ रहेगा आपको, ब्लड शुगर डिक्रीज में भी हो सकता है, जो ही नहीं है, T3 T4 डिक्रीज मिलेगा आपको। तो ये सब जांच करा करके देखा सकता है। मैनेजमेंट के रूप में सबसे पहला इसमें है ट्रीटमेंट है पेस मेकर। हमें पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर क्या होता है, बोले थे आपको, पेस मेकर वोल्टेज मेकर, वोल्टेज बनाने वाले को बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर इसमें लगाया जाता है कब, 2 डिग्री में तो लगाते हैं, 3 डिग्री में तो एकदम नेसेसरी है, 1 डिग्री में जरूरत नहीं पड़ता है पेस मेकर की। पेस मेकर क्या होता है, वोल्टेज मेकर होता है। इसमें आप देखिएगा तो पेस मेकर में आपको टोटल 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बैटरी, एक होता है मॉनिटर, और एक होता है इसमें फाइबर, जो फाइबर में सेंसर लगा होता है, सेंसर लगा होता है। तो ये जो पेस मेकर 3 तरह के होते हैं। पेस मेकर 3 वैरायटीज के होते हैं। पहला होता है आपको वन चेम्बर पेस मेकर, जिसमें एक ही एक वायर होता है, एक सेंसर होता है, और एक चेम्बर में यूज कर सकते हैं, जैसे राइट वेंट्रिकल में यूज करते हैं जनरली। जिसका एसए नोट कंप्लीट खराब होता है, एबी नोट ठीक रहता है, तो उसको हम लोग राइट एट्रियम में सेट करते हैं। अदरवाइज 1 चेम्बर पेसमेकर राइट वेंट्रिकल में ही जनरली लगाया जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है राइट एट्रियम में। दूसरा होता है 2 चेम्बर पेसमेकर। 2 चेम्बर पेसमेकर जो होता है उसमें जो 2 लीड वाला बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक राइट एट्रियम में लगाते हैं, राइट वेंट्रिकल में लगाते हैं। एक होता है बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर, या उसको बोलते हैं 3 चेम्बर वाला पेसमेकर, जिसको कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल 3 जगह लगाते हैं। याद रखना, बाई वेंट्रिकुलर या उसको 3 चेम्बर वाला बोलते हैं, उसको क्या हो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको पेसमेकर लगाया जाता है। इसमें पेसमेकर यहाँ बैटरी होता है ना, वो वोल्टेज क्या करता है ना, पेस मॉनिटर को सप्लाई करता है। अब मॉनिटर क्या करता है कि अपने ढंग से जितना इसको मसल्स को जरूरत है वोल्टेज की, वो उसको कंट्रोल करता है ना, वो अपना कंट्रोल करते रहता है। हाँ, याद रखना होगा, पेसमेकर को जब लगाने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या जो रिमोट कंट्रोल चलने वाले या मोबाइल, ये सब से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वोल्ट आपका बैटरी खराब हो सकती है। क्योंकि उसको सेट किया जाता है चेस्ट में, स्किन के नीचे, और सेंसर फाइबर को हार्ट के वाल में इसको शिफ्ट किया जाता है, फिक्स करते हैं उसको। तो इस तरह से क्या है कि आपका पेसमेकर काम करता है, लेकिन वही है आपका जो रिमोट कंट्रोल बैटरी वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उससे बचना होगा, नहीं तो बैटरी खराब हो सकती है आपकी पेसमेकर की, बहुत जल्दी दोबारा पेसमेकर लगाना पड़ सकता है। जो मेडिसिन है जो लेते हैं मेडिसिन, उसको पहले फिजिशियन से मिल करके ही लेना पड़ेगा। अनयूजुअल पैरासीटामोल या फिर ज़्यादा कोई ऐसी पेन किलर दवा, एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक, ये सब दवा को जल्दी लेना नहीं चाहिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के लिए हुए। डायबिटिक ड्रग्स से अवॉइड करना है, हार्मोनल ट्रीटमेंट करना है, थायराइड की दवा जो हाइपोथायराइडिज्म है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पोटासियम को बॉडी से डिक्रीज करना है, सोडियम को इंक्रीज करना है,
विटामिन डी सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट, ये सबको देंगे हम। इसमें प्रॉपर में पोटासियम सप्लीमेंट को रोकेंगे हम, जो भी पोटासियम का डाइट होती है उसको रोकेंगे, नहीं तो ब्लॉकेज बढ़ सकती है इसमें। तो ये सब क्या है, ब्लॉक का एक ट्रीटमेंट है। इसमें होम्योपैथिक दवा में हम कुछ रेगुलर दवा चलाते हैं, जैसे क्रेटेगस है, नाजा है, लैकेसिस है, एकोनाइट है। ये सब रेगुलर वे में मरीज को बोलते हैं यूज करने के लिए। अर्जुना क्यू भी चलाते हैं पेशेंट को। और ये सब दवा को अकॉर्डिंग टू डाइट तो नहीं बोलते हैं लेने के लिए, इसके लिए आपको फिजिशियन से मिलना पड़ेगा। जब तक कि फिजिशियन से मिलेंगे तब तक कि इसको डाइट दवा यूज नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी दवा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देते हैं दवा। ये था आपका हार्ट ब्लॉक। अगर किसी तरह का क्वायरी होगा तो आप जो हमें कॉल करिएगा, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।